LIC लेकर आया है मार्च स्पेशल ऑफर। बिटिया की शादी, बच्चों के पढ़ाई, बुढ़ापे का सहारा, हर तरह के बीमा के लिए आज ही संपर्क करें LIC एडवाइजर राजा से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8873707474। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम लगातार आपको केसरिया नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालांकि कुछ देर पहले हम यहाँ पे आम नागरिकों से मिले और ये जानने का प्रयास किए कि आज भी केसरिया नगर पंचायत में क्या कुछ समस्या है। तो जनता का दुख दर्द साफ तौर पे सामने आ रहा है और इस वक्त जो भी प्रत्याशी के रूप में सामने है तो उनसे मिला जा रहा है और साथ में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ने का क्या कारण रहा, किस तरह का समर्थन जनता दे रही है और आगे चुनाव लड़ने का क्या मैनिफेस्टो है। तो इसी क्रम में हम मौजूद है केसरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में और यहाँ पे वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में गीता देवी हैं। उनके पुत्र हालांकि चंदन पासवान वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखा जाए चेहरा इन्हीं का सामने आ रहा है, तो इनसे जानना चाहेंगे इस बार चुनाव लड़ने का मेन कारण क्या हुआ और किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार वार्ड पार्षद पद से प्रत्याशी के रूप में सामने है, तो क्या कारण रहा चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव लड़ने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि हमारे वार्ड में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रही है और प्लस हमें जनता को जागरूक करना है कि जनता ऐसा करे कि जैसे वो अपने सोच से यानी ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, काम करने के लिए अपने भावुक हो, अपने वार्ड अपने नगर का काम अच्छी तरह से करे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। जैसा कि लगभग सभी चुनाव में ये चीज़ सामने आता है कि जो भी आम नागरिक है वो कैंडिडेट को चुनती है बड़े विश्वास के साथ और अपना विश्वास दिखाती है और जनता को सपने भी दिखाए जाते हैं कि हमें सत्ता मिलने के बाद हम विकास करेंगे, लेकिन हर बार जनता के हाथ बस निराशा लगती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, इसके बहुत ऐसे कारण हैं, जैसे जनता को भी हमें जागरूक करना होगा। चुनाव आते हैं तो उस समय कैंडिडेट के द्वारा बहुत सारे ऐसे लुभावने यानी बातें कही जाती हैं, कुछ यानी भ्रष्टाचार के धन बल का भी प्रयोग किया जाता है, जिस कारण जनता गलत आदमी को चुनती है और इसका नतीजा होता है भ्रष्टाचार। तो इस बार आप चुनावी मैदान में तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा, 5 साल का क्या टारगेट है? जी, सबसे पहले तो हम अपने गांव के विकास के बारे में सोचेंगे और चाहेंगे कि हमारे वार्ड से, हमारे नगर से भ्रष्टाचार खत्म हो और जनता को हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि हाँ, कि किसी के प्रलोभन में ना आए, अपना मत अपने मन से दें और सही आदमी को चुनें। वार्ड नंबर 8 के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में 7 निश्चय योजनाएं आई या फिर अन्य तमाम योजनाएं जिसमें लगभग सभी सड़कें पक्कीकरण करानी थी या फिर नल जल जो योजना है उसका भी लाभ लेकिन सब जगह ये फ्लॉप साबित हो रहा है। वार्ड नंबर 8 में क्या स्थिति है इसका? वार्ड नंबर में वही स्थिति है। आज तक जाके देखिए वार्ड नंबर 8 में कहीं नल जल का पानी मिल ही नहीं रहा है जनता को। यानी नल जल योजना के नाम पर सब ठगी हो रही है, लूटपाट हो रहा है उसमें। इसके अलावा नली गली और जाके देखिए वार्ड नंबर 8 में कदम चौक के पास हरिजन बस्ती है, आज तक उस बस्ती में नाला का भी निर्माण नहीं हुआ है, नल जल का तो छोड़िए। पीएम आवास का क्या स्थिति है? पीएम आवास में यही है कि जनता से लूटा जा रहा है। देखा जा रहा है बहुत जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि आम नागरिकों से 20,000 30,000 जी लिया जा रहा है। सही बात है, सही बात है। वार्ड पार्षद के माध्यम से पैसा उतारा जा रहा है, प्लस वार्ड पार्षद खुल कर मांग रहे हैं कि हाँ, कि आपको आवास चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो जिम्मेदार हम मानेंगे कि कार्यपालक पदाधिकारी हैं और जनता भी की कमी है, जिसके पास है पैसा का
बल पे वो भी ले रहा है, जो गरीब है उसको मिल नहीं रहा है। चंदन जी, आपको अगर जनता मौका देती है, वार्ड पार्षद का पद देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? जी, मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि मैं पहले जो सही काम है पहले मैं उसे करूं। जिसके पास जो योजना का लाभ नहीं है मैं उसे देना चाहूँगा, और मैं जनता के हक के लिए कहीं भी हो हम उनके हक के लिए लड़ाई करेंगे। अच्छा चंदन जी, आप समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं जी। अपने क्षेत्र में, तो जनता के बीच किस तरह का कार्य, जनता को मतलब किस तरह कार्य करते हैं ताकि जनता आपसे आपके तरफ आकर्षित हो रही है? जी, मैं चाहूँगा कि यदि मुझे जनता चुनती है और यदि मैं वार्ड पार्षद होता हूँ, तो सबसे पहले मैं जनता के हर एक काम को मैं करना चाहूँगा कि ताकि जिस भरोसे जो मुझे चुनेंगे उस भरोसे पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा, और जहाँ तक हो सके मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तो जैसा कि अभी तक हमारी बात चंदन कुमार से हो रही थी, जो इस वक्त जिनकी मां वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि चेहरा इन्हीं का सामने है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करें वार्ड नंबर 8 में विकास की स्थिति, तो आज भी यहाँ की जनता उससे असंतुष्ट है। और कहीं ना कहीं समर्थन इसलिए हमें मिल रहा है क्योंकि जनता के बीच हम हमेशा खड़े रहे हैं, सुख दुख में साथ दिए हैं। तो इनको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार हमें अपना समर्थन देगी और आने वाले समय में हम अपने वार्ड को चाहेंगे कि जो भी योजना सरकार की आती है उसे पारदर्शिता के साथ धरातल पे उतारे और आम नागरिकों का जो हक है उन्हें दिलाने का प्रयास करें। और सबसे मुख्य बात यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो इन्होंने बात कहा, क्योंकि देखा जाए तो समाज में ये एक असामाजिक तत्व के रूप में सामने आ रहा है, जिससे आम नागरिकों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका सोच है कि वार्ड नंबर 8 को हम चाहेंगे कि एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।